हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोहब्बत और खलूस के साथ गले लगाते थे, हम उनके हाथ चूमते थे और हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता था और हम एक नई तवानाई के साथ यहाँ से वापस रुखसत होते थे। लेकिन आज इस मदरसा में हम आए हैं, लेकिन आज हम उनकी याद लेकर आए हैं। लेकिन इंसान चला जाता है, लेकिन इंसान की याद बाकी रहती है। ये हर इंसान ने जाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में उतारा तो अरब मुआशरे में अशार पढ़ना एक उनका ख़ास कमाल था। फिल बदी पढ़ा करते थे और शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्मे नबूवत के शहर का दरवाज़ा बनाया था। तो आपने वहाँ खड़े होकर फरमाया, ज़करतु अबा अर्वा फज़त्तु कअन्ननी बिरद्दिल उमूमिल माज़ियाति वकीलु लिकुल्लि इज्माअ मिन ख़लीलैनि फ़ुरक़तुन व कुल्लल्लज़ी क़ब्लल ममाति फ़क़लीलु इन इफ्तिक़ाद फ़ातिमत बअद अहमद दलीलुन अला अल्ला यदुम ख़लीलु व इन इंक़तअत यौमन अल-ईश वत्तक़ी फ़इन्न ग़िनाअल बाक़ियाति क़लीलु। आपने फरमाया कि सबसे अहम बात जो है कि जो आज हम करने वाले हैं, जो इस पूरे का लुब्बे लुबाब है, आपने फरमाया कि लोग ज़माने के तस्करे करते हैं, ऐशो इशरत की बातें करते हैं, रानाइयों की बातें करते हैं, बसने की बातें करते हैं, सालगिरह मनाते हैं और ऐशो इशरत की ज़िंदगी की हर वक्त तदाबीर करते हैं। लेकिन हमने तो ये देखा है कि जो आता है वो कभी यहाँ रहता नहीं, बल्कि इस जहान को छोड़कर चला जाता है। का अगर इस जहान में हमेशा रहना होता तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी, वो हमेशा इस जहान में रहती। लेकिन हमने कल अपने इन्हीं हाथों से अपने महबूब नबी को कब्र असर में उतारा और आज सैयदा कायनात सैयदा आयशा को, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमने कब्र में उतार दिया। ये क्या इस बात की दलील है? दलीलुन अला अल्ला यदुम ख़लीलु। ये दलील है कि दुनिया में कोई किसी का हमेशा साथ नहीं देता, कोई किसी का हमेशा का सज्जन दोस्त नहीं है, कोई रिश्ता हमेशा नहीं रहता। अगर दुनिया में हमेशा रहना होता तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते, हज़रत फातिमा रहती। शेर खुदा ने फरमाया कि ये इस बात की दलील है कि हर एक छोड़ के चला जाएगा, लेकिन कामयाब इंसान वो है कि फरमाया कि जब आता है तो दुनिया हंस रही होती है, ये रो रहा होता है, लेकिन जब ये दुनिया से जाए तो दुनिया को रोता हुआ छोड़ जाए, खुद मुस्कुराता हुआ चलेगा। हज़रत मौलाना अब्दुल महबूद साहब रहमतुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और मुनव्वर फरमाए। हमने उनका चेहरा देखा एम्बुलेंस के अंदर कि ऐसे मुस्कुरा रहा था, ऐसे हशाश बशाश था कि जैसे एक सदी मेहनत करने वाला आज मुस्कुराता हुआ जा रहा है और इतने लोगों को, लाखों इंसानों को रोता हुआ छोड़ गया। और उलमा बड़ी तादाद में, हुफाज बड़ी तादाद में, कुर्रा बड़ी तादाद में, अहलुल्लाह बड़ी तादाद में, अल्लाह वाले, और फिर उनका घराना, उनका ख़ानदान, फिर उनके शागिर्द और उनकी बड़ी तादाद ऐसी चाहने वालों की आज पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए दुआ कर रही है। तो ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम भी अल्लाह को राज़ी करके चले जाएं। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब हफ़िज़ुल्लाह ताला और इनके सारे घराने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके नक्शे कदम पे जैसे चला रहा है। और ये घराना बहुत मुक़द्दस है और बहुत दीन की खिदमत करने वाला है। हज़रत ने सारी ज़िंदगी अस्हाबे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत उज़्ज़ाम और जितने भी अल्लाह की नेक बरकज़ीदा हस्तियाँ अकाबिर उम्मत गुजरे हैं उनका दिफा किया, उनसे जोड़ा, उनकी कुतुब शाहिद हैं। अल्लाह ने उनकी औलाद को भी कबूल किया। हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब पूरी दुनिया के अंदर सहाबा इकराम का दिफा, ये एक पहचान बन जाती है। कोई दूध वाला कहलाता है, कोई सब्जी वाला कहलाता है, कोई जो है कोई काम बिजनेस का तामीरात करने वाला, प्रॉपर्टी का काम करने वाला, लेकिन ये कितना अल्लाह का एहसान है कि इनको सहाबा का दिफा करने वाला, सहाबा का गुलाम कहा जाता है। हज़रत की कुतुब पढ़ के मैं ऐसी ऐसी जगह गया कि डॉक्टर फरत हाशमी के भाई ने मेरी दावत की। मैं जब एफ में उनके उस पर गया और वहाँ उनका बहुत बड़ा अल-बलाग के नाम से इदारा था, उसमें वो सेल चीज़ें अपनी रखी हुई थी, तो वहाँ हज़रत की कुतुब उन्होंने यूँ रखी हुई थी सामने।
और मैंने देखकर सोचा कि सहाबा का पैगाम और दिफा का मैसेज अल्लाह ने हर जगह हजरत का पहुंचा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। हम तो उनके लिए दुआ इसलिए करेंगे कि हमारे सर पर उनका बड़ा हाथ था और हर वक्त दुआएं देते थे, हर वक्त जो है मोहब्बत फरमाते थे। और बड़े बड़े अकाबिर को मैंने पूरे इंडिया के अकाबिर को भी देखा। देवबंद के मोहतमिम साहब को जब मैंने हजरत की अकीदा शेखुल कुरान, हजरत ने मुझे सबसे पहला एडिशन दिया, फरमाया ये, मैंने कहा हजरत मैं देवबंद के मोहतमिम साहब और सहारनपुर के मोहतमिम साहब को मैं अपने हाथ से दूंगा और आपका सलाम भी पेश करूंगा। तो माशाल्लाह मोहतमिम देवबंद मौलाना अबुल कासिम साहब ने जब वो किताब जो ली तो वो लेकर चले गए, लेकिन अगले साल जब हज पे आए तो मुझे हरमे काबा में बिठाकर फरमाया कि मौलाना अब्दुल महबूब साहब हफिज़ल्लाह ताला ने जो ये किताब लिखी है हमारे दिल खुश कर दिए। मैं आप हैरान होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा अल्लाह से काम लिया हजरत से कि आप चले गए हैं, जाने के बाद इंसान की कदर आती है। अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको उनके मिशन को आगे ले जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।